वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर यू। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया कि आप अंग्रेजी सीखना शुरू कहाँ से कर सकते हैं, अंग्रेजी सीखने की शुरुआत कहाँ से कर सकते हैं। दरअसल ऐसा होता है कि जब तक हम किसी चीज की शुरुआत नहीं करते हैं डर लगा हुआ रहता है, और खासकर उस स्थिति में जब हम बहुत पहले से कुछ करते नहीं आ रहे हैं और अब करने की जरूरत है। इससे यह मतलब होता है कि पिछले कई क्लास में आपने अंग्रेजी का ज्ञान अर्जन नहीं किया और अब आपके लिए अंग्रेजी भाषा बन चुका है। तो द बेस्ट सॉल्यूशन आपके लिए है यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर यू। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं चाहूंगा कि आज के वीडियो देखने से पहले अगर कोई चीज का दिक्कत आपको महसूस हो समझने में, अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग, तो आप इससे पहले वाले वीडियो देख लेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि इंग्लिश ग्रामर पढ़ना होगा अंग्रेजी सीखने के लिए, बहुत सारी बातें बताया था। आप पहले वाले वीडियो देख लेंगे। तो उसमें बताया था कि सबसे फर्स्ट पार्ट जो आप लोगों को पढ़ना है वो ऑर्थोग्राफी पढ़ना है। ऑर्थोग्राफी यानी वर्ण विचार, वर्ण यानी अक्षर, अक्षर यानी लेटर्स, जैसा कि आपको बोर्ड पर लिखा हुआ दिख रहा होगा। तो चलिए ऑर्थोग्राफी में हम लोग क्या पढ़ते हैं, व्हाट डू वी स्टडी इन ऑर्थोग्राफी सेक्शन। लेटर्स पढ़ते हैं। देखिए किसी भी भाषा को अगर हम सीखना चाहते हैं तो लेटर्स उस भाषा का जानना होता है। तो अंग्रेजी भाषा का लेटर्स क्या है उसकी बात करेंगे। आप जानते हैं कि अल्फाबेट, जी हाँ, वर्णमाला, अंग्रेजी में जो अल्फाबेट है, वर्णमाला जो है वो क्या है आप जानते हैं। बस आप लोगों का कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने के लिए इन सब चीजों को बताया जा रहा है कि आखिर अंग्रेजी भाषा हम सीखना कहां से शुरू करें और खत्म कहां करेंगे। इंड और स्टार्टिंग दोनों जब आप जानेंगे तो बीच का सफर आसानी से तय करेंगे। तो चलिए बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज का जो अल्फाबेट है उसके बारे में। आपको मैंने बताया था कि यदि आपको इंग्लिश लैंग्वेज सीखना है तो अगर आप हिंदी भाषा है तो आपको इंग्लिश ग्रामर पढ़नी होती है। बहुत सारे लोग जो स्टूडेंट्स जो होते हैं सीबीएसई वाले, वो बिना ग्रामर पढ़े हुए अंग्रेजी भाषा सीख जाते हैं। उसके पीछे कारण है कि वो स्टार्टिंग से पढ़ते आते हैं, लंबे समय का उनको अनुभव होता है, इस वजह से वो सीख लेते हैं। लेकिन आपको साल 2 साल के अंदर, 6 महीना के अंदर अगर अंग्रेजी का पर्याप्त जानकारी हासिल करना है तो फिर आपको इंग्लिश ग्रामर पर आना होगा। तो चलिए बात करते हैं कि अगर इंग्लिश लैंग्वेज हमें सीखना है तो इंग्लिश ग्रामर पढ़ना होता है। इंग्लिश ग्रामर का जो फर्स्ट पार्ट है, 5 पार्ट बताया, आप पहले वाले वीडियो देखकर समझ सकते हैं। फर्स्ट पार्ट जो है, 5 पार्ट में जो फर्स्ट पार्ट है वो ऑर्थोग्राफी, और ऑर्थोग्राफी का मतलब होता है वर्ण विचार। वर्ण विचार यानी अंग्रेजी भाषा के वर्ण यानी अक्षर को पढ़ना होगा, यानी लेटर्स को पढ़ना होगा। इंग्लिश के लेटर्स यानी अल्फाबेट को पढ़ना होगा। तो इंग्लिश में कितने लेटर्स होते हैं आपको पता है? इंग्लिश में 26 लेटर्स होते हैं। लेकिन एक खास बात यह है कि इसको 2 तरह से लिखा जाता है। अंग्रेजी भाषा को 2 तरह से लिखा जाता है। एक है आपका कैपिटल लेटर्स और दूसरा है आपका स्मॉल लेटर्स। आप जैसा कि बोर्ड पर लिखा हुआ दिख रहे होंगे। देखिए ये कैपिटल लेटर्स है, ये स्मॉल लेटर्स है। तो हम लोग अपनी अंडरस्टैंडिंग में बचपन में ऐसा करते थे, बड़ी एबीसीडी और छोटी एबीसीडी। देखिए बिल्कुल इजी लैंग्वेज में एकदम कॉन्सेप्ट वाइज आपको बताया जाएगा। अंग्रेजी की शुरुआत हो चुकी है, एक एक चैप्टर आपको बताया जाएगा, चाहे वो वॉइस हो, चाहे वो नरेशन हो, चाहे वो डिग्री ऑफ कंपैरिजन हो, चाहे वो रिमूवल ऑफ टू हो। एनी चैप्टर दैट यू वांट टू स्टडी प्रॉपर्ली, द चैप्टर्स विद कॉन्सेप्ट अवेलेबल हियर। जी हाँ, यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर यू। तो आप समझ गए होंगे। अब देखिए स्टार्ट कहां से करते हैं अंग्रेजी भाषा का। बचपन में हम जब पढ़ते थे तो क्या पढ़ते थे? पहले क ख ग घ अंग, इस तरह से पढ़ते थे, वर्णों को पढ़ते थे। फिर क्या पढ़ते थे? उसके मात्रा को पढ़ते थे। तो यहाँ पर सारा चीज आपका इस अल्फाबेट में ही है, मात्रा भी है और लेटर्स भी है। अंग्रेजी से थोड़ा सा डिफरेंट है, बट हिंदी से, मतलब कहने का यह है कि हिंदी भाषा से अंग्रेजी भाषा डिफरेंट है बट इजी है, बस समझने की जरूरत है। हिंदी में तो आपको आकर, हर्षिकर, दुर्गीकर, हर्षुकर, कई सारा मात्रा का कंफ्यूजन हो जाता है। लेकिन अंग्रेजी में तो आपका 26 लेटर्स है,
उसको पढ़ना है। दो तरह से लिखा जाता है, कौन कहाँ लिखा जाएगा आपको आने वाले वीडियो में बताएंगे। तो चलिए आप बात करते हैं, आप समझ गए कि दो तरह से लेटर्स लिखा जाता है और हमको इन्हीं लेटर्स को ट्रांसलेट करना है। सबसे पहले हाउ टू ट्रांसलेट लेटर्स, पहले ये जानना होगा कि लेटर्स को हम लोग ट्रांसलेट कैसे करते हैं। तो आप अपने भाषा में अ को क्या बोलते हैं? अ बोलते हैं, आ भी बोलते हैं, क्योंकि अंग्रेजी का जो लेटर्स है हिंदी भाषा के कई लेटर्स का मायने बताता है। ये नहीं कि अ का मतलब सिर्फ अ होगा, ये वाला अ होगा, सिर्फ यही नहीं होगा। अ का मतलब ये वाला भी हो जाता है, कई सारा मतलब होगा जो आगे आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम बताते हैं आपको, लेटर्स तो आप जान गए, अब कैसे इन लेटर्स को हिंदी में यूज करेंगे। तो चलिए यहाँ पर जो बोर्ड पे लिखा हुआ है हाउ टू राइट एनी नेम इन इंग्लिश, सबसे पहले हम अंग्रेजी में आपको नाम लिखने सिखाते हैं इन लेटर्स की मदद से, है ना। और इसके टाइप्स बताएंगे कि इन लेटर्स में किस प्रकार का लेटर्स होता है। आप ये भी जान लीजिए क्या इसमें आपको दो तरह से मुख्य रूप से दो तरह का लेटर्स आपको इसमें मिलेगा। अगर मात्रा वाइज आप बात करते हैं तो दो तरह का लेटर्स आपको मिलेगा। ये तो दो तरह लिखने का तरीका है। अब इसका प्रकार कितना है तो देखिए, आप मुख्य रूप से जानते होंगे वोवेल्स और कॉन्सोनेंट, ये सब आप जानते हैं, बट आपको कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने के लिए बता रहे हैं। एक और आप सुनते होंगे सेमी वोवेल। सेमी वोवेल का मतलब हुआ आपका कि कभी वो कॉन्सोनेंट का काम करेगा तो कभी वो वोवेल का काम करेगा। इन सब चीजों पर आगे चर्चा करेंगे। तो आप जान लीजिए कि 26 लेटर्स में जो है 5 लेटर्स जो है आपका वोवेल है, और वो कौन कौन है मैं आपको यहां पर ले देता हूं। ए ई आई ओ यू, यही आपका मात्रा का काम करेगा। जो आप हिंदी में मात्रा लगाते हैं ना, आकर हर्षिकर आकार हर्षिकर दुहिकर हर्षुकर दुर्गुकर एकर ऐकर ओकर औकर अंसर विसर्ग, ये सब जो हिंदी का मात्रा है यही वोवेल आपका उस मात्रा का जगह को फिल करेगा। तो आज हम यहाँ जानेंगे हाउ टू राइट एनी नेम इन इंग्लिश, मतलब अंग्रेजी में किसी भी नाम को कैसे लिखेंगे। आपका भाषा क्या है? हिंदी, हिंदी से आपको करना है अंग्रेजी। तो चलिए इसकी शुरुआत आज हम करते हैं। डस्टर को हाथ में ले लेते हैं क्योंकि मिटाने की जरूरत पड़ेगी। चलिए अगर हम यहां पर लिखते हैं हिंदी में कमलेश्वर, चलिए बड़ा बड़ा नाम, देखिए शुरुआत यहीं से करेंगे। देखिए हम आपको बता रहे हैं कि आप अपने क्लास में आगे बढ़ते चले आए और आपको अंग्रेजी कुछ भी नहीं आती, फिर भी आप अंग्रेजी में A1 बनने जा रहे हैं, लेकिन थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा, पैसेंस रखना पड़ेगा, आप सब कुछ सीख जाएंगे। इसलिए मैं वीडियो वाइज आपको मतलब इंग्लिश फॉर यू यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड कर रहा हूं। पहला वीडियो आपको देखना होगा, फिर दूसरा ये वीडियो है, फिर मैं वीडियो बनाऊंगा, फिर मैं वीडियो बनाऊंगा, और फिर कंपटीशन वाइज भी आपको दूंगा। कंपटीशन बेस्ड जो किसी तरह एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवेज हो, रेलवे में तो इंग्लिश पूछता नहीं है, लेकिन अन्य जो एग्जाम जहां अंग्रेजी की इंपॉर्टेंस है उसके बारे में भी, उसके चैप्टर्स को भी मैं आपको वीडियो वाइज उपलब्ध कराऊंगा। तो चलिए आइए जानते हैं। अब हिंदी में लिखिए कमलेश्वर। तो आपका जो 26 लेटर्स है, 26 लेटर्स है, उसी का इस्तेमाल इसको करना एंड ट्रांसलेट करना। फर्स्ट ऑफ ऑल वी लर्न हाउ टू ट्रांसलेट लेटर्स इन इंग्लिश, हाउ टू ट्रांसलेट वर्ड्स इन इंग्लिश, हाउ टू ट्रांसलेट सेंटेंस इन इंग्लिश। दीज आर द लर्निंग स्टेप्स। सो कम ऑन कमलेश्वर। अब यहां पर जैसे हम हिंदी में एक एक अक्षर को मिलाकर मात्रा का इस्तेमाल करते हुए एक नाम लिखे हैं, उसी तरह लिखेंगे क का के, म का एम, ल का एल, एकर का ई, तालवी स का एस एच, डब्ल्यू ए आर। कमलेश्वर। यहां पर आपको एक मिस्टेक दिख रहा होगा कि यहाँ पर ए नहीं लिखे, लेकिन आज ये बात करेंगे कि ये वाला अ यहाँ पे लिखते क्यों है। देखिए आपको मैं बता रहा हूँ, चाहे वो हिंदी का वर्ण हो चाहे वो अंग्रेजी का लेटर्स हो, विदाउट मात्रा यानी वोवेल्स किसी का प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है। इसलिए अगर आप यहाँ पे इसके सिलेबल को देखेंगे, सिलेबल मतलब उसको हम कितने पार्ट में पढ़ते हैं, ठीक है, वो रीडिंग वाइज कितना उसका पार्ट होता है, सिलेबल जो हम लोग करते हैं। तो इसको पहले बोलते हैं
कमलेश्वर, जहां पे प्रोनाउंसिएशन ब्रेक होता है, तो जो एक साइलेबल होगा वहां पे आपको एक ए लगाना पड़ेगा। वैसे भी आप जानते हैं कि ये क हुआ, ये क हुआ, इसमें अ का मात्रा मिलकर होता है आपका, इसमें ये मिला हुआ है यहाँ पे, तब जा करके ये क पूरा होता है, इसलिए यहाँ पर अ लगाया जाता है। आप इसका कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। जहाँ पे सिलेबल जो आप बोले, ठीक है, इसको ये करते हैं, ब्रेक करते हैं, और अगर वहां पे कोई वोवेल नहीं है तो आपको वहां पर अ वोवेल यूज करना है। तो आपका ये हो गया कमलेश्वर। अब देखिए फिर मिटाते हैं और आगे करते हैं। अब जैसे आपको लिखना है प्रियंका, अब इसमें देख लीजिए आपका क्या क्या है। पहला आता है प्र, हर्षिका, यंग का, तो आप प्री का पे लिखिए, प्र का पी या हर्षिका आया, प्री हो गया ये, यंग अनुस्वार का ये होता है, और फिर के का लिख दीजिए, हो गया प्रियंका। अब आपको लिखना है, मान लीजिए सृजन, सृजन, तो प्री हुआ, इसका आर आई होता है SRIJAN। तो इस तरह से आप किसी भी नाम को, चाहे वो शहर का नाम हो, चाहे वो व्यक्ति का नाम हो, किसी भी तरह का नाम को आप अंग्रेजी में पहले लिखना सीखेंगे। बहुत सारे नाम को आप अंग्रेजी में लिखें और उसके प्रोनाउंसिएशन को देखें साइलेबल वाइज। जी हाँ, जो उसका ब्रेक होता है, एक बार में हम कितने लेटर्स को जोड़कर प्रोनाउंसिएट करते हैं। जैसे कि हम बोले कमलेश्वर, तो आपका ये हो गया। अब प्री, यंग का, जहां वोवेल नहीं आएगा वहीं पर ए लगाना। अगर ऑलरेडी कोई वोवेल आ गया, ए ई आई ओ यू में से कोई वोवेल आ गया, तो फिर वहां पे नहीं लगाना है। जैसे आपको राजन, तो देखिए यहाँ पे पहले रा फिर जन, तो इसके बीच कोई वोवेल नहीं। अगर आप जे एन लिख दीजिएगा तो गलत हो जाएगा, यहाँ पर ए लिखना होगा तभी राजन होगा, फिर RAJN। यानी दो लेटर्स, अंग्रेजी के दो लेटर्स के बीच किसी ना किसी वोवेल का होना जरूरी होता है। और जहां पे कोई वोवेल नहीं होता है तो वहां पर अ का उच्चारण होता है, और उस अ के लिए हम लोग ए लिखते हैं। बात आप समझ गए होंगे कि हम क्या कहना चाहते हैं, कि दो लेटर्स है, एक वर्ड में दो लेटर्स है, और कोई भी लेटर्स का प्रोनाउंसिएशन हिंदी का विदाउट वोवेल नहीं हो रहा है, या अंग्रेजी का, ये ऐसा भाषा का प्रकृति है, नेचर है। तो आप वहां पर वोवेल के प्लेस को फुलफिल करने के लिए ए का यूज करते हैं। यही इसका कॉन्सेप्ट है। आप कोई भी नाम ले लीजिए, जैसे आप लीजिए अहमदाबाद, अहमदाबाद, अब देखिए कुछ कुछ जो होता है ना, कुछ कुछ नाम जो शहर का है थोड़ा अलग ढंग से लिखा था, वो एक तरह का वर्ड बन जाता, मीनिंग बन जाता। तो वैसे चीजों को हम लोग सीखते हैं, लिखते लिखते सीख जाते हैं कि अहमदाबाद में यहाँ पे ई भी लिखा जाता है। अगर अ भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं है। तो पहले अहम लिखें, तो देखिए आप कहीं भी देखिए, अब जहां पे साइलेबल टूट रहा है वहां पर वोवेल की आवश्यकता नहीं होता है। आप जान लीजिए, एक साइलेबल में कहीं पर बीच में कोई वोवेल नहीं है, तब आप वहां इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ब्रेक हो रहा है, अहमदाबाद, या यहाँ पे ब्रेक हो रहा है, वहां पर आपको वोवेल का इस्तेमाल अपने मन से नहीं करना है, इसलिए यहाँ पे नहीं किया गया। अभी तुरंत हम बताएं कि दो लेटर्स के बीच कोई वोवेल होना चाहिए, तो होना चाहिए तो सिलेबल देखना है ना। सिलेबल आपका क्या कर रहा है, अहम फिर दाबाद, जहाँ पे ब्रेक कर रहे हैं वहां पर आपको ये नहीं लगाना, आ नहीं लगाना, जो भी चीज है। तो आप इस तरह समझ गए होंगे। आप यहाँ पे ए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ए भी कर सकते हैं। तो आपको यहाँ समझना क्या है, देखिए समझने की कोई बहुत लोअर चीज है, लेकिन कॉन्सेप्चुअल है। जल्दी हम लोग करते करते सीख लेते हैं, लेकिन दरअसल होता क्यों है ये कभी जान नहीं पाते। तो इसको जानने के लिए हम यहाँ पे थोड़ा सा बता रहे हैं। तो आज के वीडियो में आपको बताने का मेरा मूल जो मोटो है वो ये है कि आपका पहला पार्ट इंग्लिश का था ऑर्थोग्राफी। ऑर्थोग्राफी में आप क्या पढ़ते हैं,
What do we study in the section of orthography? The part in which we study about alphabet, letters, all about letters, types of letters, uses of letters in orthography. आप ये सब पढ़ते हैं ऑर्थोग्राफी में। तो आपको सबसे पहले प्रैक्टिस करना है राइट ऑल नेम्स, ऑल टाइप्स ऑफ नेम्स इन इंग्लिश। 10 तरह, 20 तरह, 50 तरह सबका नाम लिखिए। अब लिखिएगा मुंबई, तो आप तो सिंपल भाषा में लिख दीजिएगा बम्बई, सिंपल। लेकिन कुछ शहर का नाम ऐसे है कि अलग अलग लिखा जाता है। अब जैसे आपको बताते हैं, अब आप लिखिएगा हिंदी में लखनऊ, आप इसको आप ट्रांसलेट कीजिएगा तो इसको अलग होगा, लेकिन इसको लिखा जाता है LUCKNOW, लखनऊ, लखनऊ, लखनऊ लिखा जाता है। तो आप इसको ट्रांसलेट कीजिएगा तो कुछ और होगा, LAKHNAU हो जाएगा। तो बहुत सारा नाम जो है वो एक मीनिंग का रूप ले लिया, वर्ड का रूप ले लिया। उस स्थिति में आपको उसको याद करने का, मेमोरी में रखने की जरूरत होती है। और आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आप सीख जाएंगे। तो आप और सब जो नाम है, राजेश्वर, महेश्वर, कमलेश्वर, ईश्वर, जो भी चीज को आप हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना चाहते हैं, आप पहले ये करें, फिर आप आएंगे यूजेज ऑफ कैपिटल लेटर्स, यूजेज ऑफ स्मॉल लेटर्स, ये सब छोटा छोटा चीजें आप जानते होंगे। बट मैं आपको पहले वीडियो में कह चुका हूं, इस वीडियो में, पहले वाले वीडियो में, कि अंग्रेजी की शुरुआत कहां से किए हैं, खत्म कहां करेंगे, इस चीज को आपके माइंड में डालना चाहते हैं, ताकि बीच का सफर जो है वो आप आसानी से तय करेंगे। तो आप मेरी बात समझ गए होंगे। बोलने के क्रम में मुझसे भी कुछ गलतियां हो जा सकती है, हुई होगी, इसके लिए हम नहीं कहेंगे कि नहीं हुई होगी, बोलने क्रम में हो जाता है। लेकिन आपको मुख्य रूप से मेरी बात को समझना है कि मैं कहना क्या चाहता हूं, मेरे कहने का सेंस क्या है। आगे आपको बहुत सारी चीजें बताया जाएगा। आप आज से ही राइट नेम्स इन इंग्लिश आप इसका प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू विल बी बेटर इन इंग्लिश। ये फंडा है। 2-4 नाम आपको लिख के बता दिए हैं। अगर आप और चाहते हैं तो कुछ और नाम, जैसे मान लीजिए कि बड़ा नाम लिखिए, जैसे मान लीजिए कि जैसे होता है ना कि मात्रा वाला नाम होता है, कर्मवीर, कर्मवीर, ये आपका नाम है। अब ये पहला आपका सिलेबल कर्मवीर, तो यहाँ पे ब्रेक हो रहा है, तो यहाँ पे कोई वोवेल लाने का अपने मन से देने की जरूरत नहीं है। तो पहले कर्म लिखिए, KARM, और जहाँ पे मात्रा अधूरा होता है वहां पर भी ए लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि R और M ये दोनों संयुक्त है, कनेक्टेड है, और कनेक्टेड लेटर्स के बीच किसी तरह का वोवेल लाने की जरूरत नहीं है, वो इसके वोवेल से ही काम चला लेता है। ये चीज आपको समझना है। कर्म वीर, VEER। आपको एक बात और है, हिंदी के लिए हर्षिकर, दुर्गिकर, इसके लिए आई, इसके लिए EE, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में दोनों के लिए आई का प्रयोग होता है। उसी तरह हर्षुकर और दुर्हुकर होता है, तो इसके लिए यू, इसके लिए OO, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में दोनों के लिए यू का प्रयोग होता है। बदलते भाषा का ये फंडा है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं करना है। जितना ज्यादा नाम का प्रैक्टिस करेंगे अंग्रेजी में लिखने के लिए, उतना ज्यादा आप सीख पाएंगे। तो सबसे पहले आपको जान लेना क्या है, यहाँ पर मैं हिंदी के मात्रा का पूरा लिख देता हूं। जैसे मान लीजिए, चलिए सिलेबल भी मिटा देते हैं। आपका आकर, हर्षिकर, दुर्घिकर, हर्षुकर, दुर्हुकर, एकर, ऐकर, ओकर, औकर, अंशवार, विसर्ग। इसका तो इस्तेमाल बहुत कम होता है। आया है तो एच हो जाएगा। आप इसके लिए ए का इस्तेमाल करते हैं, इन दोनों के लिए आई का इस्तेमाल करते हैं। अलग अलग कीजिएगा तो इसके लिए आई, इसके लिए EE, इन दोनों के लिए आप यू का इस्तेमाल कर सकते हैं। करते हैं, सभी लोग करते हैं, कर सकते नहीं है, सॉरी। और अगर अलग अलग करते हैं तो यू और OO, एकर के लिए ई, ऐकर के लिए AI, ओकर के लिए ओ, औकर के लिए AU, अंशवार AN, विसर्ग AH। ये आपका हो गया क्लियर। बाकी आप जान ही रहे हैं, क का क्या होगा, ख का क्या होगा, ये सब आप जानते हैं। पहले आप हिंदी टू इंग्लिश आ जाइए, फिर आपको आने वाले समय में ए का मतलब क्या होता है, बी का मतलब क्या होता है। देखिए वोवेल जो है AEIOU, उसका ज्यादा मतलब होता है। एक ए का मतलब 5 हो सकता है, ई का मतलब 6-7 हो सकता है, 6-7 वर्ण के रूप में हो सकता है। लेकिन बी जो कॉन्सोनेंट होगा, जितना भी कॉन्सोनेंट है, 5 हटा दीजिए, 21 जो कॉन्सोनेंट है उसका 1-2 मतलब होता है। जैसे सी का मतलब
सी का मतलब क भी होता है, सो भी होता है। तो ये वोवेल पे डिपेंड करता है कि कब क होगा, कब सो होगा। आने वाले वीडियो में आपको ये क्लियर किया जाएगा। जैसे आप COW का लिखे हैं तो यहाँ पे सी का हो गया, और आप यहाँ पे लिखे CENSUS, यहाँ पे सेंसस हो गया। तो आप क्या यहाँ देखिए, यहाँ पे ई वोवेल है, यहाँ पे ओ वोवेल है। तो वोवेल पे डिपेंड करता है कि जो सी के बाद कौन सा वोवेल है, तो सी का उच्चारण निर्भर करता है। उसी तरह और भी कॉन्सोनेंट है जिसका एक से ज्यादा मतलब होता है। आने वाले वीडियो में आपको ये भी क्लियर किया जाएगा, क्योंकि ये सभी आपका ऑर्थोग्राफी से रिलेटेड है। और जब आप ऑर्थोग्राफी पढ़ेंगे तो फिर इंग्लिश ग्रामर जो आपको पढ़ना है इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के लिए, तो फिर आप आगे जब बढ़ेंगे तो आप आ जाएंगे इटिमोलॉजी में। तो आपको मैं बताया हूं, मैंने आपको बताया है कि इंग्लिश ग्रामर में सिर्फ आपको 5 पार्ट पढ़ने हैं, 5 बॉक्स है, और हर एक बॉक्स में अलग अलग चीज है। ऑर्थोग्राफी का बॉक्स छोटा है, इटिमोलॉजी का बॉक्स बहुत बड़ा है, जिसमें आप जितना चाहें उतना वर्ड्स रख सकते हैं अपने मेमोरी में। सिंटैक्स भी लिमिटेड बॉक्स है, पंक्चुएशन तो बिल्कुल लिमिटेड बॉक्स है, प्रोसोडी अनलिमिटेड बॉक्स है। 5 ही पार्ट आपको पढ़ना है, और ये पांचों पार्ट पढ़ के यू विल बी जीनियस इन इंग्लिश। आप समझ लीजिए, स्टार्टिंग हो चुका है, और आपके लिए मैं वीडियो बनाने के लिए तैयार हूं। वीडियो वाइज आप स्टडी कर सकते हैं, कमेंट करके आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। आने वाले दिनों में आपको फोन पर भी समय दिया जाएगा, लाइव क्लासेस दिया जाएगा, ये सभी चीजें होगा। लेकिन शुरुआत जो हुई है उसमें आप अपनी लगन और मेरी मेहनत को सफल बनाइए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करें, ताकि आपके लिए हम प्रोत्साहित होते रहें, उत्साहित होते रहें, और आपके लिए वीडियो बनाते रहें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।